नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने है और अब हालात ये बनता जा रहा है कि दोनों तरफ से म्यान से तलवार बाहर आ चुका है। जी हाँ, ये देश के लिए कितना सही है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि डेमोक्रेसी में जब जब चुनी हुई सरकार हिटलर शाही की तरफ बढ़ता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो इंदिरा का दौर हो या फिर इस मोदी का दौर। इंदिरा ने भी यही गुस्ताखी की थी। उन्हें भी लगा था कि हम जनता द्वारा चुने गए हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे बात जहाँ से शुरू हुई और आपातकाल तक पहुँच गई। याद करिए, वो इंदिरा जिसने पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांट दिया, वो इंदिरा जो पाकिस्तान के 90,000 से अधिक फौज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन 71 का मसला है और 74 आते आते देश की समझ इस कदर बदलनी शुरू हो गई कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज को डिमोट करना, क्योंकि उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना, कई तरह की चीज़ें ऐसी हुई क्योंकि इंदिरा को लग रहा था कि अरे जनता मेरे साथ है, हम तो चंडी हैं, माँ दुर्गा है। वाजपेयी जैसे नेता उनको माँ दुर्गा की उपाधि देने लगे थे। फिर जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है, और उस कांग्रेस को इस देश की जनता ने ऐसी सबक दी कि आज भी कई राज्यों में उनका सत्ता गंवाए हुए 30 साल 40 साल से अधिक समय हो गया है। कुछ ऐसी ही गलती मोदी करते जा रहे हैं। मोदी को भी ये भ्रम है कि हम जनता द्वारा चुने गए हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वोच्च हैं, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, हमें कोई आदेश नहीं दे सकता है, हमारे किसी फैसले का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। ये कैसे संभव है? यह देश तो डेमोक्रेटिक देश जरूर है, चुनी हुई सरकार इस देश के प्रधान जरूर होते हैं, लेकिन उसी संविधान में, जिस संविधान के तहत चुनी हुई सरकार के प्रमुख को इस देश का प्रधानमंत्री घोषित करता है, ठीक उसी तरीके से इस देश का संविधान ही सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार देता है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है, सरकार के किसी भी फैसले को वो रिव्यू कर सकता है, इस नज़रिए से कि ये संविधान के प्रतिकूल तो नहीं है। एक बड़ा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को उसी संविधान से मिला है। लेकिन आज फिर एक बार संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी जिस संस्थान पर है, वो संस्थान और चुनी हुई सरकार के प्रमुख आमने सामने हैं। और सच कहते हैं, दोनों के बीच जो एक लकीर, बिटवीन द लाइन एक लकीर होती है, वो लकीर भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को पलट रही है, ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जबरदस्त काउंटर अटैक करते हुए उन तमाम जज को गुजरात से बाहर कर दिया है जो सरकार के इशारों पर नाचते थे। याद करिए, राहुल गांधी के मामले में सुनवाई करके 1 महीने तक छुट्टी पर चले जाने वाले जज को की छुट्टी कर दी गई है और उनका तबादला पटना हाई कोर्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से राहुल गांधी की सुनवाई से इनकार करने वाले जज का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 2 ऐसे और जज हैं जिन पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, और कहीं न कहीं ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का। और कोलिजियम ने सिर्फ इतना ही नहीं, 9 जज को ट्रांसफ़र किया है, और उस जज पर कहीं न कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही तबादला हुआ है, ये साफ दिख रहा है। भले ही उनके तबादले पर वो बातें इंकित ना हो, लेकिन एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इन तमाम जजों के ट्रांसफ़र का आदेश निर्गत करने के लिए सरकार को भेज दिया है। अभी टकराव और भी बाकी है। आगे आने वाले समय में इस बिंदु को लेकर और तनाव बढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार
हाई कोर्ट से दो दो हाथ करने पर आमदा है। ये अलग बात है कि DY चंद्रचूड़ इस बार इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं और ना ही इनके उस संविधान विरोधी गतिविधियों को कहीं से भी माफ़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इसका असर यही देखिए कि लोअर जुडिशियरी भी अब साहस करने लगी है। एक दौर आया था कि लग रहा था जैसे सरकार ही मीडिया है, सरकार ही ब्यूरोक्रेसी है, सरकार ही जुडिशियरी है, जो सरकार चाह रहा है वो हो रहा है, जिसको मन हो रहा है कहीं भी गोली मार दे रहे हैं, जिसका मन हो रहा है मकान तोड़ दे रहा है। लग ही नहीं रहा था कि इस देश में कोई संवैधानिक संस्था भी है, कोई संवैधानिक संस्था जिम्मेवारी के साथ खड़ा भी है कि नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। चले लेकर जीप पलट गया, हम मार दिए, वाह। ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है कोई पता नहीं। यही ह्यूमन राइट्स कमीशन था ना, बात बात पर पहुंच जाती थी जांच करने के लिए। लगा जैसे उस इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो गया। सर ये जब विवाद हुआ, अच्छा ठीक है मकान तोड़ दो, बुलडोजर चला दो। अरे कोई कानून है ना। अगर कानून का काम ब्यूरोक्रेसी करने लगे, सरकार करने लगे, तो फिर कोर्ट का मतलब क्या है। तो पहली बार हरियाणा के मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने अपनी ताकत दिखा दी, बंद कर दिया बुलडोजर, जगह पर पहुंच गए। कोई पुलिस अधिकारी और सामान्य प्रशासन के लोग जाने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री चुप हो गए कि विवाद बढ़ेगा एक अलग तरीके का। भाई जिस संविधान के अनुच्छेद के सहारे आप देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ठीक उसी तरीके के संविधान और संवैधानिक प्रावधान के तहत कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है। आप उसको कैसे रोक सकते हैं। हाँ, पत्रकारिता को आप मैनेज कर दिए, ठीक है भाई, पत्रकारिता आपने मैनेज करी, लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ी बात है, जिन बातों पर गौर करने की जरूरत है। देखिए, इस टकराव से डेमोक्रेसी मजबूत होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इस टकराव से एक नई चीज़ें जरूर सामने आएंगी। और ये देश को तय करना है कि वह चुनी हुई सरकार के हाथों सब चीज़ होना चाहिए, या फिर जो हमारे पुरखों ने जो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हर किसी के चेक एंड बैलेंस के साथ पावर दिया है, वो जरूरी है। क्योंकि चुनी हुई सरकार हमेशा हिटलर शाही ही दिखाती है। हम बार बार कहते हैं हिटलर कोई राजा नहीं था, वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार का ही प्रमुख था। और अक्सर इस तरीके से चुनी गई सरकार निरंकुश हो ही जाता है। अक्सर इस तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रमुख सोचता है कि हमारे किसी भी बात पर कोई सवाल खड़ा न करे, निरंकुश स्वभाव। ऐसे में जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर मीडिया हो, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे आपके वोट से कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे लोग चुनाव जीत कर आए। उदाहरण भी है, हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरीके के लोग चुनाव जीत कर आ रहे हैं। ऐसे में अगर लोकतंत्र का ये तीनों पिलर मजबूत नहीं रहा तो किसी भी समय लोकतंत्र ध्वस्त हो सकता है। हिटलर शाही यही हुई ना, भाई सारे सिस्टम को वो हाईजैक कर लिया। आज पाकिस्तान की कितनी भी बुरी स्थिति हो, जुडिशियरी उसका मजबूत है, तो आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बची हुई है, चाहे छोटे ही से स्तर पर क्यों न सही। फौज की भी तानाशाही चलने नहीं देती है जुडिशियरी। और भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से PM तक को सजा दे देती है जुडिशियरी, अपने देश में तो कोई सोच नहीं सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि मनमोहन सिंह के दौर में, नरसिम्हा राव के दौर में विज्ञान भवन में जेल बना था। आज तो कोई प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात भी नहीं कर सकता। मामला चला जाए तो जज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन चंद्रचूड़ ने जिस साहस का परिचय दिया है और जिस अंदाज में चुनी हुई सरकार को चुनौती दी है, वो इस डेमोक्रेसी के लिए एक कह सकते हैं कि एक नज़ीर पेश करेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है इस देश में जिस पर जुडिशियरी को एक्टिव या सक्रिय होना बहुत ज़रूरी था। लग ही नहीं रहा था कि इस देश में कोई चीज़ें चल भी रही हैं। क्योंकि भाई जुडिशियरी के शरण में कौन लोग जाते हैं जो सरकार के किसी फैसले के खिलाफ होता है। सरकार के फैसले के खिलाफ ही लोग जाता है ना। और जब सरकार के फैसले के खिलाफ आप जाएंगे और सरकार ही
का नियंत्रण में कोर्ट रहेगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? कौन देगा आपको न्याय? तो ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ा बवंडर शुरू हुआ है और ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। अब बताइए कि हाई कोर्ट का जज यह कहते हुए रिजाइन दे दे कि हमें काम करने की आज़ादी नहीं है, स्वच्छता नहीं है, इसलिए हम अपने पद से छोड़ रहे हैं, तब तो फिर अराजक स्थिति हो जाएगी। जज सुनवाई करने से हट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो जज सुनवाई करने से हट गए कि हम राहुल गांधी की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, हमारे परिवार के लोग कांग्रेसी रहे, हम पर एक अलग तरीके का आरोप लग जाएगा। जेएनयू के छात्र संघ के नेता के मामले में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज तैयार नहीं है। क्यों? तो कब इनके जो ट्रोल आर्मी है किसको ट्रोल कर दे कोई सोच नहीं सकता है। और ट्रोल होने से लोगों को डर लगने लगा है कि बेवजह जो है सो मामला तुल पकड़ने लगता है। उसका असर समाज पर कितना पड़ता है ये कहना मुश्किल है, नहीं ही पड़ता है। ट्रोल करने वाला का असर समाज पर नहीं पड़ता, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर पड़ रहा है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जजों के तबादले में जिस तरीके का एक्शन दिख रहा है, वो एक्शन आने वाले समय में जुडिशरी को एक नई ताकत देगी और एक नए आयाम के साथ इस लोकतंत्र के बचाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। ये चीज़ें DY चंद्रचूड़ ने इस तबादले के सहारे संकेत दे दिया है, और संकेत इतना भी दिया है कि आप सरकार के पिट्ठू नहीं हैं, आप सरकार के इशारों पर काम मत करिए, आप स्वतंत्र होकर काम कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसी पूंजी है जो इस देश के लोकतंत्र को नहीं, किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाए रखने में बड़ी भूमिका रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस तबादले के बाद सामने जिस तरीके का शख्स है मोदी, और जिस तरीके का अहंकार है जनता के द्वारा चुने होने का अहंकार, और उन्हें लगता है कि हम 24 में जीतेंगे, ऐसे में ये टकराव आने वाले दिनों में बढ़ेगा, ये तय हो गया है।